अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी की डिप्टी मेयर मुत्तस लता शोभन रेड्डी ने जोनल कमिश्नर ऑफिस सिकंदराबाद जोन जीएचएमसी में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत की। अवामी शिकायत के अज़ाले के हिस्से के तौर पर डिप्टी मेयर ने प्रोग्राम के दौरान मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लिया और मुतल्लिक़ा अहदेदारों को मसाइल के हल के लिए फौरी कार्रवाई करने की हिदायत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अहदेदारों को अवामी शिकायत को मुयस्सर तरीके से हल करने के लिए पूरी लगन के साथ काम करना चाहिए। इस प्रोग्राम के दौरान सिकंदराबाद जोन के जोनल कमिश्नर रवि कन्नन दीगर मुतल्लिक़ा अहदेदारों के साथ मौजूद रहे। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन ने जोनल कमिश्नर के साथ सिकंदराबाद जोन के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए तरक्याती कामों का बज़ात खुद मुआयना किया। तानाका, चिलकलगुड़ा और रसूलपुरा, प्रकाश नगर और दीगर इलाकों में मुशाहिदात किए। कमिश्नर ने तानाका जंक्शन आइलैंड के तामीराती कामों के साथ साथ हरियाली की बेहतरी के कामों का भी मुआयना किया। इसके अलावा चिलकलगुड़ा HCITI और RUB मुजव्वज़ा जगह का भी मुआयना किया। हुकाम को CND मुंतकिल न करने वालों पर जुर्माने आयद करने का हुक्म दिया। इसके अलावा रसूलपुरा और ICITI फ्लाईओवर की मुजव्वज़ा साइट 7 अलाइनमेंट का जायजा और सड़क के तौसी कामों के लिए जमीन के हुसूल के अमल का भी मुआयना किया। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन खानसास कौंसिल BRS कलवाकुंटला कविता ने मुल्क जिले के वेंकटापुर मंडल के रामानुजापुरम में मुनक़दा एरकला नानचारम्मा जात्रा में शिरकत की और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। उन्होंने बरादरी की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। कविता का एरकला बरादरी की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। कविता ने जात्रा में शिरकत के बाद एरकला बरादरी के अफराद के साथ सहपंगति भोजन इज्तिमाई खाने में हिस्सा लिया और भाईचारे का पैगाम दिया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि एरकला नानचारम्मा जात्रा के मौके पर मैं अपने तमाम एरकला भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। उन्होंने रियासती हुकूमत से अपील की कि नानचारम्मा जात्रा को सरकारी सरपरस्ती हासिल होनी चाहिए और वजीर सीताका को चाहिए कि वो इस त्यौहार की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो दें। कविता ने याद दिलाया कि BRS दौरे हुकूमत में इस जात्रा की तरक्की पर खुसूसी ध्यान दिया गया और मंदिर की तामीर में भी पार्टी का अहम किरदार रहा। कविता ने कहा कि BRS पार्टी सरबराह वो साबिक वज़ीर आला केसीआर ने एरकला बरादरी के नौजवानों को सनतकार बनाने का ख्वाब देखा और अमली कदम उठाया ताकि इस पसमानदा तबके की मुआशी हालत मुस्तहकम हो सके। हम चाहते हैं कि एरकला बरादरी के बच्चे सिर्फ मेहनत कश न रहें बल्कि सनतकार बने और तेलंगाना की मईशत में कायदाना किरदार अदा करें। कविता ने कहा कि एरकला बरादरी के वक़ार, शनाख्त और तरक्की के लिए उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। నాగజ్యోతి గారైనా అందరూ కూడా శ్రద్ధ పెట్టి ఈ ఉత్సవాలకు చేయూతనిచ్చినారు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ముందుకు వెళ్తూ మనందరం చేయూతనివ్వాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను। మూలవాసులు అంటేనే అత్యంత వెనుకబడి ఉంటాం, మనం పేదరికంలో ఉంటాం, అనేక ఇబ్బందులకు గురై ఉంటాం। వీరికి ప్రభుత్వం నుంచి అందాల్సినటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు ఇదివరకు పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో చేపట్టడం జరిగింది। ఎరుకల ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ స్కీమ్ అని చెప్పి చాలా పెద్ద ఎత్తున ఎరుకల్లో నుంచి పారిశ్రామికవేత్తలు రావాలని చెప్పి కేసీఆర్ గారి ఆలోచన విధానంతో మరి మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టిండు। అటువంటి కార్యక్రమాలు ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా సరే ఆ కమ్యూనిటీస్ డెవలప్ అవడానికి కాబట్టి ఆ కమ్యూనిటీస్ డెవలప్మెంట్ ఆగకుండా ప్రభుత్వాలు పనిచేయాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ నాంచారమ్మ గారి ఆలయ నిర్మాణంలో మా వంతు పాత్ర కూడా తప్పకుండా ఉంటదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మరి ఇదే ఉత్సవాలు మరింత రెట్టింపు ఉత్సవాలతో ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకోవాలని కోరుతూ థ్యాంక్ యూ। జై తెలంగాణ।
गांधी भवन में टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि एमपी टाला राजेंद्र रेड्डी को इंतबा कांग्रेस कारकुनान खबरदार कर रहे हैं कि अगर सीएम रेवंत रेड्डी अपनी मर्जी के मुताबिक बोलेंगे तो उन्हें खामोश नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या टाला राजेंद्र एक जात है, क्या ये मुद्दे राजू की जात है। उन्होंने कहा कि टाला बीजेपी सदर का ओहदा न मिलने पर गुस्से में बोल रहे। जिस तरह से आपने जिन्हें काफी सियासी तजुर्बा है सीएम रेवंत रेड्डी के बारे में बात की, इस तरह से सिविल सोसाइटी हैरान है। तेलंगाना इस वक्त माली तौर पर दिवालिया हो गया जब इटाला बीआरएस दौरे हुकूमत में वजीर खजाना थे। उन्होंने कहा कि क्या आप भूल गए कि हाइड्रा की बात करने वाले इटाला और महकमे औकाफ की जमीनों पर कब्जे का मामला है। इस हकीकत के बारे में भूल जाएं कि केसीआर बीसी के बच्चे हैं और उन्हें मारा पीटा गया था। उन्होंने कहा कि आप जो केसीआर के तहत चेतगन और दामाद के वजीर थे और सीएम रेवंत रेड्डी के बारे में बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं रखते। उन्होंने कहा कि अमीर रियासत तेलंगाना को दिवालिया करना इटाला केसीआर यानी कि अली बाबा 40 चोरों जैसा है और तेलंगाना तालीम और तिब के मामले में तेजी से तरक्की कर रहा। एमएलए गुंडू शंकर ने ख्वातीन के लिए मुफ्त सिलाई मशीन ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया है। मुकामी एमएलए गुंडू शंकर ने बीसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ईडब्ल्यूएस के ज़रिए तमाम ख्वातीन के लिए मुफ्त सिलाई मशीन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और एमएलए शंकर हलके खानसाज ने गारा मंडल, गारा श्रीकाकुलम हलके और गोंटी स्ट्रीट सेंटर श्रीकाकुलम शहर में मुफ्त टेलरिंग ट्रेनिंग सेंटर्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख्वातीन को खुद रोजगार फराहम करने का ये बेहतरीन मौका है। 3 माह की तरबियत के बाद सिलाई मशीनें मुफ्त फराहम की जाएंगी। इसके बाद ख्वातीन टीम मेंबर बनकर सनती तरक्की कर सकती हैं। ये तरबियती प्रोग्राम 90 दिन तक जारी रहेगा। टेलरिंग की तरबियत दिन में 4 घंटे फराहम की जाएगी। तरबियत मुकम्मल करने वाली ख्वातीन को सिलाई मशीनें मुफ्त फराहम की जाएंगी। సహకారాలతో రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్తూ సంక్షేమ పథకాలు కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఇంకా ప్రతి ఒక్కరికి పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇంకా పెరగాలి, ప్రతి ఒక్క మనిషి తలసరి ఆదాయం పెరగాలి, వాళ్ళని ఎంటర్ప్రెనర్స్గా తీర్చిదిద్దాలా, వాళ్ళని ఒక స్వయం శక్తితో బతికే విధంగా వాళ్ళని తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది। ఈ బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రివర్యులు సబితమ్మ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ కుట్టు శిక్షణ आस्ताने ज़ाहिरी 7वें उर्स शरीफ दरगाह मादरी शरीफ हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़हीरुद्दीन शाह कादरी चिश्ती बंदनवाजी रहमतुल्लाह अलैह का मनाया गया है। हर साल की तरह इस साल भी इस उर्स मुबारक में कई अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस दरगाह के उर्स के मौके पर बिना लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम ने शिरकत की और दरगाह के जियारत करते हुए फैज़याब हुए हैं। इस उर्स शरीफ में आस्ताने करीमी चित्तगुप्पा शरीफ के सज्जादा नशीन शेख अमानुल्लाह शाह कादरी और आस्ताने कादरिया हलकटा शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद अबू तुर्राब शाह कादरी ने संदल माली और आस्ताने ज़ाहिरी के सज्जादा नशीन मोहम्मद राहिर उद्दीन कादरी के साथ निकाली। समाजवादी पार्टी एसपी के कौमी सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लखनऊ वाक़े पार्टी हेडक्वार्टर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऑडिटोरियम में मुख्तलिफ अजला से आने वाले कारकुनान से खिताब किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मुल्क की सरहदों को महफूज रखना, समाजी हम आहंगी बरकरार रखना और मईशत को मजबूत करना किसी भी हुकूमत की अवलीन और बुनियादी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा बीजेपी हुकूमत इन तीनों मुहाजों पर नाकाम
साबित हुई। एसपी सदर ने कहा कि आज मुल्क में जमहूरियत और आइन पर बहरान गहरा होता जा रहा, महंगाई और बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, किसान परेशान है और आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार पड़ रही। साथ ही उन्होंने कहा कि हर महकमे में बदउनवानी का राज है और अवाम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही। खबर के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा है कि आइंदा 2027 के असेंबली इंतखाब को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। पार्टी कारकुनान को बूथ की सतह पर मजबूती के साथ काम करना होगा और अवाम के दरमियान जाकर बीजेपी की नाकामियों को बताना होगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ झूठे वादों और जज्बाती नारों के सहारे इख्तिदार में बनी हुई है, लेकिन अब अवाम का वहम टूट रहा। सुनील डिम्पल ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके सीज फायर को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि हम पीओके चाहते हैं, जंगबंदी नहीं और न ही पाक भारत मुज़ाकरात। हम अपने पीएम भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन ट्रंप जंगबंदी का ऐलान कौम और जम्मू कश्मीर के लोगों को मायूसी और हौसला शिकनी हुई। मुतासरा खानदानों और तबाहशुदा मकानात को फौरी नक़द इमदाद फराहम करें। उन्होंने कहा कि सिंध तास मुआहदे की मुकम्मल खात्मे तक जंगबंदी नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर का इंतकाम मुकम्मल नहीं हुआ। दहशतगर्द हफीज सईद, अजहर मसूद और मोहम्मद जाब मुजाहिदीन पाकिस्तान में अभी तक जिंदा हैं और ISI की फौज अब भी हिंदुस्तानियों को खबरदार कर रही है। गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। क्या हम ये जानना चाहते हैं सीज फायर से हमें क्या हासिल हुआ? क्या हमारे पहलगाम का सिंदूर का फैसला हो गया? क्या जितने पिछले 70 सालों में 1990 के बाद भी जितनी माताएं अपने लाल गवाए, जितनी बहनों के सिंदूर उजड़े, जितनी बहनें बेवा हो गई, उसके सिंदूर का हिसाब अभी कहां है? जो पहलगाम में जिन बहनों के सुहाग उजड़ गए, सिंदूर उजड़ गया, उनका इंसाफ कहां है? अभी तो हमने ये 2 दिन की जंग में कितने अपने DCs तक, कितने 40 से ज्यादा लोगों की शहादत हो गई। तमाम पुंछ, राजौरी, अखनूर, मेंढर, सुरनकोट, सांबा, उड़ी, बारामूला, कश्मीर के अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के ऊपर जो गोलाबारी हुई, तबाही हुई, क्या उसका फैसला हमें इंसाफ मिला? उल्टा इस जंग के दौरान और मांगे उजड़ गई। अभी सिंदूर ऑपरेशन बंद नहीं होना चाहिए। क्या पाकिस्तान ने हाफिज सैयद को, अजहर मसूद को तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।